हेलो डिवाइन सोल, जब हम देखना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है तो आपके पर्सन आपको कब तक कॉल मैसेज करेंगे। पहले तो करंट एनर्जी देखूंगी। किसी की थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, काफ़ी हैवी एनर्जी आ रही है। चाहे देखो हम कितना प्रोटेक्ट कर लें अपने आप को, एनर्जी पिक होती है हमें। तो कोई बात नहीं, हमने तो सेवा करनी है, अपना सोल पर्पज पूरा करना है। अगर दुख दर्द थोड़ा मिलता है, अपना भी है तो दूसरों का भी लेना है, तो इसीलिए प्रोटेक्ट करके बैठते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ती है। ये चीज़ें इसीलिए ज़रूरी होती है ताकि कॉर्ड कटिंग हो जाए। तो पहले मैं 2-3 कार्डों में करंट एनर्जी देखूंगी, फिर नेक्स्ट एक्शन देखूंगी, तो फिर कॉल मैसेज देखूंगी। तीनों एक रीडिंग में देखूंगी। पहले एनर्जी देखेंगे। आपके पर्सन बहुत सोच विचार में लगे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उनको समझ में नहीं आ रहा, हालांकि पीछे जल है। बिल्कुल शांत मन से सोच रहे हैं कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं ताकि जो मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही वो काम करने लग जाए। आँखों में पट्टी बंधी है, शिव भोले होते हैं भाई। आगे है किंग ऑफ वांड्स। तो उसके बाद उन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, पिछला टाइम गया है, ऑडियो है, वीडियो है, स्नैप है, कुछ भी है, चैट है, वो सभी चीज़ों को याद कर रहे हैं, रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि मैंने कहाँ पर गलती की है कि हमारे रिश्ते का ऐसा हाल हो गया। मतलब उनकी हीलिंग चल रही है। हीलिंग होने के बाद उस इंसान को समझ में आएगा। नाइट ऑफ वांड्स, तो आपके पास भाग कर आना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, जैसे एक सेनापति अपनी प्रजा की केयर करता है। जैसे उस पर्सन ने पहले आप पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देंगे, क्योंकि अब यूनिवर्स आस्ते आस्ते उनको समझा रही है कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट एक्शन तो देखो पहले ही आ गया, और देख लेते हैं। द सन, तो आपके पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। सन क्या होते हैं? हमारी आत्मा होते हैं, हमारे पिता होते हैं, लेकिन अभी भी वो पर्सन मैच्योर नहीं हुआ जितना आपको चाहिए। एक बात बताना चाहती हूँ कि जब डीएफ की एनर्जी काफ़ी हाई लेवल पर चली जाती है, वो डिस्टॉर्टेड डीएम को एक्सेप्ट उसकी सोल नहीं करती। बस उसको ऐसे होता है कि इसको सुधर कर आना है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगी वो इंसान फिर उसको दर्द देगा, फिर उसको ट्रिगर करेगा, फिर उसको रुलाएगा। वैसे तो इतना टाइम होने के बाद रोने धोने का कोई सवाल ही नहीं पैदा, तो वो समझ जाती है कि इसकी अंदरूनी हालत ऐसी है। तो यहाँ पर यही मतलब हो रहा है। नेक्स्ट नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी उतना मैच्योर नहीं जितना आपको चाहिए। ये आपने देख लेना भाई। तो आगे है 8 ऑफ पेंटिकल। वो पर्सन ना, नेक्स्ट एक्शन यही है, इस जर्नी के ऊपर अपने ऊपर वर्क करने लगा हुआ है, अपनी हीलिंग करने लगा हुआ है। जो उसमें कमियां थी उनको दूर कर रहा है। तो उसको भी अब पता चल गया है कि जितनी देर मैं अपने आप को हील नहीं करता, अपनी आदतों को नहीं बदलता, मेरी डीएफ मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो उसके बाद शनिदेव उसको उसका अच्छा फल देंगे। अच्छी बात है भाई, मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा ना। 8 नंबर शनि का, हमारे ब्रह्मांड के गुरु का। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन को ज्ञान तो देखो काफ़ी हो गया, पूरा येलो कलर से कार्ड भरा हुआ है, लेकिन आपको पाना भी चाहते हैं, कंप्लीशन में जाना चाहते हैं। 9 नंबर है, जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। अगर कोई डीएमएस वीडियो को देख रहा है ना, ऐसे बैठकर बुत बनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्शन से रिएक्शन होता है। अगर आपने अपनी डीएफ को पाना है, अपनी बुरी आदतों को छोड़ो, अपने जो बिलीफ सिस्टम है उनको अंदर से ख़त्म करो, अपने कार्मिक अकाउंट खाली करो, और बोलना चलना सही बरतो। मतलब जो भी वाणी है उसमें रस आना चाहिए। जैसे डीएफ इतनी नर्चिंग है, केयरिंग है, आपको उस फॉर्म में जाना है। उसका कारण यही है कि हम गॉडेस सत्या के बच्चे हैं, प्लेडियन हैं। प्लेडियन में जो मस्कुलर एनर्जी भी होती है ना, वो भी नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होती है। उस पोजीशन में जाकर आओगे तो आपकी डीएफ आपको एक्सेप्ट करेगी, उतनी देर उसकी आत्मा आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत प्यारा नेक्स्ट एक्शन है। तो आगे है द मैजिशियन। तो बार बार देखो ज्ञान के कार्ड आए हैं। देखो मैं हैरान हूँ कि यूनिवर्स को जो चीज़ का क्वेश्चन होता है उसी के अनुसार हमारी आकाशिक रीडिंग होती है, हमारे प्लेडियन गॉडेस सत्या उसी को भेजते हैं। तो जहाँ पर जैसा मेरा सवाल था ना, एक डीएम को डीएफ को पाने के लिए इस पोजीशन पर जाना पड़ेगा। ऐसे बैठकर नहीं चलेगा जैसे इधर बैठा है। चाहिए सब कुछ, करना कुछ नहीं, क्योंकि ईगो आड़े आती है कि डीएफ ही पहले करे। अब डीएफ पहले जैसी नहीं रही।
तो जहाँ पर है एक पर्सन है, उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत, ज्ञान, प्यार सब कुछ है। नंबर 1 है, नई शुरुआत है, पूरा येलो कलर है, ये ज्ञान की छड़ी है, इन्फिनिटी का सिंबल है। अगर डीएम ने डीएफ को पाना है तो उसको इस पोजीशन को हासिल करना होगा, तभी वो अपनी डीएफ को पा सकेगा। पहले उसको बैलेंस होना पड़ेगा, फिर डीएफ उसको, उसकी डीएफ की सोल है उसको एक्सेप्ट करेगी, उससे पहले वो नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो अब मैं थोड़े से लव मैसेज ले लूँ। थोड़ी सी प्यार की बातें भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जर्नी ही प्यार की है। तो देखते हैं आपके पर्सन आपको मैसेज के द्वारा क्या बताना चाहते हैं। ऑरिकल के द्वारा देखती हूँ क्या बताना चाहते हैं भाई। सबसे पहला है आई फील द सेम फॉर यू, क्योंकि सेम ही तो है, हाफ सोल उधर है हाफ सोल इधर है, लेकिन अब वो आपको बताना चाहते हैं कि जैसा आप फील करते थे वैसा मैं भी फील करता हूँ। अच्छी बात है भाई, फीलिंग तो चेंज हो गई। आगे है वी बोथ नो हु इज़ फॉल्ट इट वॉज। उनको पता है, आपको भी पता है कि कसूर किसका है, क्योंकि वो इंसान सामने से आकर नहीं बोलेगा, इसलिए कार्डों के द्वारा बोल रहा है कि कसूर किसका है कि हमारा रिश्ता इस कगार पर चला गया। किसकी गलती है, एहसास है उस पर्सन को। आई एम डाइंग फॉर यू कम बैक प्लीज़। वो आपके बिना मरे जा रहे हैं। उस पर्सन को डे एंड नाइट कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी नींद नहीं। वो आपको बताना चाहता है कि अगर आप ना मिले तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं मर जाऊंगा। जैसे पहले डीएफ की हालत थी ना, वैसे अब आपकी डीएम की हालत है। ये रिश्ता ही ऐसा है, सीधा नहीं बताएंगे, इसीलिए मैंने ऑरिकल के द्वारा बताया है। आई एम डन विद यू। वो आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, जैसे पहले डीएफ करती थी, क्योंकि एक सोल के 2 पार्ट हैं। जब मिलते हैं इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है, फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाती है, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो आगे है आई कांट सी यू क्राइंग। वो आपको बताना चाहते हैं कि डीएफ को बहुत रुलाया होता है इस पर्सन ने, अब उसको एहसास होता है कि मैं आगे से आपको नहीं रुलाऊंगा। इस कार्ड का मतलब यही है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड।